स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशन में। क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मैं आपकी क्लास से संबंधित और भूगोल से संबंधित जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आज उत्तराखंड के भूगोल से कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आप लोग सभी बने रहिए अंत तक सेशन के और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज पहुंच सके। एक हिसाब से क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है कि आपको क्वेश्चन बोले जाएंगे और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताएं और इसके साथ में जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में भी देखते चलें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। तो जो उत्तराखंड की स्थापना है दोस्तों वह 9 नवंबर 2000 में हुई थी, जो कि कहाँ से टूटा हुआ था। तो आपको जैसे कि दोस्तों मैप क्लास के माध्यम से भूगोल के माध्यम से पता होगा कि उत्तराखंड का जो विघटन हुआ था उत्तर प्रदेश से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि देवभूमि किसे कहते हैं। देव माने दोस्तों देवताओं की भूमि। किनकी भूमि दोस्तों? देवताओं की भूमि। तो देवभूमि या देवताओं की भूमि के नाम से दोस्तों उत्तराखंड को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है। तो उत्तराखंड की सीमा जैसे कि आप मैप पर देख रहे हो कि यहाँ पर दोस्तों नेपाल से टच कर रही है और यहाँ पर दोस्तों चाइना से टच कर रही है। तो आंसर आपका निकल के आता है कि 2 देशों से उत्तराखंड की सीमा टच करती है या बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की कितने भाग हैं। उत्तराखंड के कितने भाग हैं। तो उत्तराखंड के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। किस प्रकार से 2 भाग हैं कि एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, क्योंकि उत्तराखंड में से जो एक पठारी क्षेत्र है दूसरा दोस्तों मैदानी क्षेत्र थे, जहाँ से गंगा नदी का ओरिजिन होते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वह देवप्रयाग से आगे प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर है। किसका दोस्तों? उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है, यानी वाद विवाद को निपटाने के लिए जो हाई कोर्ट होता है उसका न्यायालय कहाँ है। तो उत्तराखंड की में ही नैनीताल है दोस्तों। क्या है? नैनीताल, जहाँ पर उत्तराखंड में दोस्तों क्या है? हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि काला पानी कहाँ है। काला पानी कहाँ है। तो काला पानी दोस्तों उत्तराखंड और चाइना के बीच का जो क्षेत्र होता है पहाड़ी घाटी, इसी को दोस्तों काला पानी के नाम से जाना जाता है, जबकि कोई पानी वगैरह नहीं है। नेक्स्ट है कि पंचप्रयाग में कौन कौन से प्रयाग आते हैं। तो दोस्तों आपने यदि मैप क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिए या कि कौन कौन से पंचप्रयाग हैं, या फिर मैं आपको यहीं पर बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले पंचप्रयागों में से 5 प्रयागों में आपको मिलेगा दोस्तों कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग मिलेगा? विष्णु प्रयाग। यहाँ पर विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से दोस्तों विष्णु प्रयाग में 2 गंगाओं का मिलन होता है, जिसमें विष्णु गंगा और एक विष्णु गंगा में 2 नदियों का ओरिजिन होता है, जिसमें विष्णु गंगा के साथ अलकनंदा मिलती है और विष्णु गंगा से अलकनंदा बन जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में दोस्तों एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। नेक्स्ट है दोस्तों कर्णप्रयाग के बाद दोस्तों नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में दोस्तों नंदाकिनी नदी मिलके मिलती है अलकनंदा में, तो नंदप्रयाग बनता है। आगे ये नदी दोस्तों किसके नाम से बहती है? अलकनंदा के नाम से बहती है। और अलकनंदा में के आगे मिलता है दोस्तों रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में दोस्तों केदारनाथ से निकलती हुई मंदाकिनी नदी, केदारनाथ से निकलती हुई मंदाकिनी नदी आके मिलती है कहाँ पर दोस्तों? रुद्रप्रयाग में। इस प्रकार से अलकनंदा की संयुक्त धारा बन जाती है और संयुक्त धारा बनती हुई अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है और गंगोत्री से निकलती हुई कौन सी नदी दोस्तों? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आके
देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम बना लेती है तो वहाँ से गंगा नदी का ओरिजिन हो जाता है, वहाँ के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। तो जैसे कि आपको ने नोट किया होगा कि आपको मैंने पंच प्रयाग बताए हैं यहाँ पर कौन कौन सा। तो नंबर 1 विष्णु प्रयाग, नंबर 2 दोस्तों यहाँ पर कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद दोस्तों रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद दोस्तों विष्णु प्रयाग। ये आपको सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। नेक्स्ट है दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, जहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जो अपने भविष्य निर्माण करने वाले, देश को चलाने वाले युवा पीढ़ी के माध्यम से यूपीएससी सिलेक्शन लेते हुए अच्छे अफसरों को सिलेक्शन होता है, जिनमें महान हस्तियाँ कि जैसे उनका एक महान वर्चस्व सामने निकल के आता है, जो सो कि इनका कहाँ पर ट्रेनिंग होती है तो इनकी देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में इनकी ट्रेनिंग होती है, जो कि आप उत्तराखंड के मैप में यहाँ पर देख रहे हो। नेक्स्ट है दोस्तों कि लक्ष्मण झूला कहाँ पर स्थित है। तो लक्ष्मण झूला इसी उत्तराखंड की एक जगह है, जिस जगह का नाम है दोस्तों ऋषिकेश। कहाँ है? ऋषिकेश, जहाँ पर दोस्तों लक्ष्मण झूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। कहा दोस्तों भवन अनुसंधान केंद्र। तो भवन अनुसंधान केंद्र भी दोस्तों कहाँ पर है? तो भवन अनुसंधान केंद्र दोस्तों उत्तराखंड में भवन अनुसंधान केंद्र है। किसका है दोस्तों? भवन अनुसंधान, जिसके बारे में भवनों से संबंधित शोध संस्थान किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है। तो कुंभ का मेला दोस्तों यहीं उत्तराखंड में हरिद्वार में भी कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार के बाद दोस्तों मध्य प्रदेश की उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है। इसके बाद दोस्तों इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र, नासिक उत्तर प्रदेश, तो नासिक दोस्तों महाराष्ट्र और उज्जैन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद, यहाँ पर 4 जगह पर कुंभ का मेला लगता है, जो 12 साल के अंतराल पर कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया तो इसी उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है, जिसे अल्मोड़ा की स्थित जगह पर अल्मोड़ा है, जहाँ पर फूलों की घाटी है। नेक्स्ट दोस्तों कि सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण को बचाने के लिए कहाँ से इनने आंदोलन को प्रेरित किया था। किनके द्वारा दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा के माध्यम से पर्यावरण बचाने के लिए कहाँ से चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से गौरा और सुंदरलाल इन दोनों के द्वारा दोस्तों चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से लोग बाग पेड़ों से चिपक गए थे और इनने पेड़ों को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कोटेश्वर तथा टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों कोटेश्वर और टेहरी बांध कहाँ पर स्थित है। तो जो आपको गंगोत्री से निकलती हुई गंगा नदी है, जाके आगे कहाँ पर मिलती है। तो देवप्रयाग में मिलती है, और जहाँ से गंगा नदी का ओरिजिन होती है इसी भागीरथी नदी पर दोस्तों 2 बांधों का निर्माण हुआ है, जिनमें से कौन कौन से है। देख कोटेश्वर बांध है और एक टेहरी बांध है। कौन सा? कोटेश्वर बांध है और टेहरी बांध है, जिन पर भागीरथी नदी पर बनी हुई है दोनों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है। तो सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध ही है, जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। तो सबसे ऊंचा ही है और गुरुत्वीय है बांध है, जिसका नाम है दोस्तों जो सतलज नदी पर है, वो भाखड़ा नागल बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध, जो सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का संगम कहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों जिस नदी का दोस्तों में नाम मिस किया गया था उसके लिए, क्योंकि एक नदी का नाम था दोस्तों विष्णु गंगा और दूसरी नदी का नाम था धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा का दोनों का जहाँ पर संगम होता है वह संगम है दोस्तों कहाँ पर।
तो विष्णुप्रयाग, यहाँ पर विष्णुप्रयाग, जहाँ से इसकी संयुक्त धारा को दोस्तों, इनकी संयुक्त धारा को आगे चलती है और इसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा कहाँ बनती है। तो अभी हाल देखा कि जो अलकनंदा का निर्माण हो रहा है, अलकनंदा कहाँ पर बनती है। तो अलकनंदा जब विष्णुप्रयाग और कैलाशप्रयाग से निकलती हुई आगे विष्णुप्रयाग के आगे जब चलती है तो किसके नाम से जानी जाती है। तो अलकनंदा बनती है। अलकनंदा कहाँ पर बनती है। तो कैलाशप्रयाग के चलते हुए अलकनंदा का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है कि अलकनंदा तथा पिंडा नदी कहाँ मिलती है। तो अलकनंदा और पिंडा नदी कहाँ पर मिलती है। तो पिंडा नदी जहाँ पर कैलाशप्रयाग है, कहाँ पर दोस्तों, कैलाशप्रयाग। इस कैलाशप्रयाग में दोस्तों जैसे कि आपको बताया था कि कैलाशप्रयाग में जो आके नदी मिल रही उसका पिंडा नदी है, ऊपर से आई हुई तो जो विष्णुप्रयाग से चली के आ रही थी अलकनंदा, दोनों का निर्माण होता है तो कैलाशप्रयाग में होता है। नेक्स्ट है कि अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है। इनसे भारी मात्रा में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि नदियों से क्वेश्चन पूछा जाए वो एक ना एक इससे क्वेश्चन चिपका दिया जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन में रखें और जो आपको बताए हैं प्रयागों का नाम अच्छी तरह से नोट करते चलें। तो अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर दोस्तों देवप्रयाग है कि गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और संयुक्त धारा जो बन के आ रही है अलकनंदा की, तो जहाँ पर दोनों मिलती हैं वहाँ पर देवप्रयाग से आंगन की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से दोस्तों मैदानी इलाके में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी कहाँ बनती है। तो गंगा नदी देवप्रयाग में ही बनती है। कहाँ पर बनती है, देवप्रयाग में। इसके बाद है गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ पहुँचती है। तो हरिद्वार से आगे निकलती हुई गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया, वह किस रेजिमेंट से थे। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो रेजिमेंट से संबंधित हैं, रेजिमेंट माने आर्मी से संबंधित सेना में जो इसके रेजिमेंट होते हैं उनका एक में से जो परमवीर चक्र दिया गया था सोमनाथ शर्मा जी को, इनका नाम है दोस्तों गढ़वाल रेजिमेंट से थी। नेक्स्ट है यमुनोत्री है ना, यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है। तो यमुना नदी का ओरिजिन होता है। कहाँ से, यमुनोत्री नदी से। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड में जो घूमने के लिए सबसे बेस्ट पर्यटकों में से है उनमें से दोस्तों मसूरी है, जहाँ पर मसूरी उत्तराखंड, और देहरादून जहाँ पर IAS ट्रेनिंग लवासना है। इसी के साथ दो अधिकतर बच्चों का स्टूडेंटों का सपना बना रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसी प्रकार से हल्द्वानी और मसूरी अल्मोड़ा, ये प्रमुख उत्तराखंड के पर्यटक स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में कि जो कुछ उत्तराखंड के साथ साथ कुछ उत्तराखंड में दर्रे थे, उन दर्रों को भी आपको रिवीजन बता देते हैं। तो उत्तराखंड में जो दर्रे हैं वो किस प्रकार से थे। तो लगातार दर्रे थे यहाँ पर माना, नीति, धर्मा, लिपुलेख, ये 4 दर्रे इम्पोर्टेंट हैं किसके लिए दोस्तों, एग्जाम के लिए। और जो 4 दर्रे हैं तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कौन से दोस्तों, माना, नीति, धर्मा, जो कि ये 3 दर्रे हैं, जो तीनों दर्रों के माध्यम से चाइना में अपन एंट्री कर सकते हैं। जबकि जो लिपुलेख दर्रा है इस दर्रे के माध्यम से नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है ना। दर्रा क्या होता है। तो दर्रा दोस्तों 2 पहाड़ों के बीच जो सकरा रास्ता होता है, एक पहाड़ ए है, ठीक है ना, दूसरा पहाड़ इसी के साथ लगा हुआ हो और सकरा रास्ता बना हो, बहुत ही सकरा, जिससे कंसिडरेटेड जो इस वाले क्षेत्र को और इस वाले क्षेत्र को दोनों को कनेक्ट कर सके। तो इस वाले क्षेत्र को जो बीच में से जो दर्रा सकरा रास्ता जाता है उसको दर्रे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, दर्रे के नाम से जानते हैं। जैसे कि कुछ आपके सामने ये व्यू दिखा रहे हैं, इस प्रकार से दर्रे का निर्माण होता है। तो ये दर्रे हैं, ये उत्तराखंड से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन थे। तो आपने देखे होंगे कि किस प्रकार से उत्तराखंड से भौगोलिक स्थिति के माध्यम से उत्तराखंड कितना महत्वपूर्ण है। भूगोल से क्वेश्चन अधिक मात्रा में नदियों से पूछा जाए या बांध से संबंधित पूछा जाए तो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों
क्लास के साथ जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों को क्लास शेयर कीजिए और सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।